लड़ाइयाँ भी की, स्कूलों में डेस्क उठा उठा के मार रहे एक दूसरे को। मुझे याद है एक दफा मैं किसी अपने से बहुत ज्यादा पावरफुल से लड़ गया, उसने रख के लगाया ना मेरे, मैं रोता हुआ घर आया, मैंने अपने बड़े भाई को शिकायत की, उसने कहा देखो पिटो तो रोते हुए घर नहीं आओ। ये नहीं बुजदिली है ना, ये वहीं दो लगा के, और अगर पिट नहीं लगा सकते तो ये आंसू आंसू ना घर के बाहर ही रखा करो। ये मोटिवेशन घर से मिलती थी। तो ये सब चीजें इंसान के लिए जरूरी हैं। आज बच्चा पिट के आए रोता हुआ, माए हाय मेरा बच्चे को मारा किसने, बाप आ जाएगा गन लेके बंदूक में, किसने मारा इसको। अबे ये तो लाइफ का हिस्सा है यार, कभी पिटता है कभी पीटता है, रो रहा है तो चल जाके तू पीट के आ जा, क्या है। जब मैं स्कूल गया ना, प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल गया, तो मेरे बड़ा भाई ने मुझे बिठाया, बोला सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हो तुम्हें गुंडे किस्म के लड़के भी मिलेंगे। वहां तो बड़ी उम्र के लड़के हैं ना, और घर से दूर था वो स्कूल, तो मेरे बड़े भाई ने मुझे उसी वक्त समझाया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा देखो गुंडे किस्म के भी लड़के होंगे तो एक तो ये कि किसी एक से दोस्ती कभी नहीं लगाना। ये जो होता है ना मेरा बचपन का बहुत क्लोज बुलोज, ये बाज लड़के स्कूलों में हर तरह के बहुत बड़े गुंडे किस्म के होते हैं, बाज बड़े पप्पू से होते हैं ना, हर तरह के होते हैं ना क्लास में, बाज ऐसी बर्गर फैमिलियों के हैं, बाज बड़े गुंडे किस्म के हैं, तो हर तरह के लड़के हमें टकरे स्कूल में। तो अब क्या है कि भाई ने बोला था कि जिससे भी फड्डा करना है घर आके शिकायत नहीं करनी, और फड्डे करने हैं। कोई अगर पंच लगाए तो वहीं लगा देना है उसको, घर में आके, मतलब ये था कि जो है वहीं करना है। मुझे याद है एक लड़का था जो बाद में कंडक्टर बना, नाम भी मुझे याद है मगर मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसा ना वो फिर उसको सुन ले बयान ना। वो कंडक्टर बना है बाद में इतना मजबूत आदमी था, तो उससे मेरा हो गया फड्डा, लेकिन तो था बहुत ताकतवर। अब वो उसने जो है ना तंग किया मुझे याद है वो लड़कों में बीच में बैठा हुआ था, ऐसे टांग रख के ना टेबल पे, जैसे वो नहीं स्कूलों में यही होता था भाई, अब भी यही हो रहा है, बदमाश बन के बैठा हुआ था। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था उसके ऊपर, मैंने कहा यार अगर मैंने इसको कूटा तो मैं पिटूंगा ज्यादा, ये है बड़ा पावरफुल आदमी, नहीं कूटा तो मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था कि यार इसने बहुत तंग किया ना मुझे। तो मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, 6ठी क्लास थी, ये पता नहीं 7th क्लास थी, वो गुंडा बन के बैठा हुआ था, और लड़के ना जैसे नहीं होते वो बैठे हुए होते हैं गोल दायरा बना के। मैं गया क्लास टाइम, क्योंकि टीचर थे नहीं उस दिन, क्लास में आई नहीं किसी वजह से, मैंने रख के ना उसकी नाक पे मुक्का लगाया है। मुझे वो दिन याद है, अल्लाह माफ फरमाए, इतना जोर से खींच के उसके मारा और भाग गया मैं वहां से। मुझे क्योंकि मेरा गुस्सा तो निकल गया ना, मैंने कहा बेटा अब तू पिटेगा, घर में जा नहीं सकते रोते हुए, लेकिन उससे तंग इतना करके रखा हुआ था ना, मैंने कहा यार एक दफा तो मारो, और बड़ी सियासत से हमने काम लिया। मुझे अच्छी तरह याद है, इतनी जोर से मैंने उसके नाक पे मुक्का मारा ना, उसके आंसू निकल आए थे। उसके बाद वो मेरे पीछे भागा, लड़के भी, तो नतीजा ये निकला कि शोर शराबे में ना बचत हो गई हमारी, क्योंकि लड़कों ने भी आके उसको भी पकड़ लिया, हमें भी पकड़ लिया। मैं तो चाह रहा था, मैं कह रहा था मुझे छोड़ो नहीं, लेकिन मुझे छोड़ो, मैं कह रहा हूं ऊपर ऊपर से, लेकिन दिल चाह रहा है कि भाई छोड़ना नहीं, ऊपर ऊपर से छोड़ो मुझे, मैं देखता हूं इसको। बच्चे कभी अपनी शिकस्त थोड़ी मानते हैं, लेकिन मेरे दिल कर रहा था यार अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ना नहीं। मैंने जो करना था मैंने उसको रुला दिया था, मैंने, इतना पावरफुल आदमी था वो। तो ये बदमाशियां हमारी स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हुआ करती थी। इसी बदमाशी से तो हमने फिर शादी की है दूसरी और क्या। जब हम शादी कर रहे थे सब ने बोला अबे तुम्हारे, उन्हीं बड़े भाई ने रोका मुझे, मैंने कहा भाई आपने हमें इतना ट्रेन कर दिया है, अब ये काम बदमाशी के बगैर होता नहीं है ना। तो अगर हम ऐसे मम्मी डैडी की तरह पढ़ते स्कूल में, पप्पू बन के बिल्कुल ब्रेड पे मक्खन लगा के जा रहे हैं सुबह सुबह, जैसे बच्चे जा रहे होते हैं। हमारी अम्मा तो पराठा बना के देती थी सुबह सुबह, पराठा खा पतली करी से निकल, और पैदल जाते थे, बहुत दूर था स्कूल, और पैदल जाते हुए रास्ते में जो बदमाशियां होती थी, 5-6 लड़के महल्ले के जाते थे, सब छटे हुए माशाल्लाह, अब तक मुझे याद है। और दिल करता है, एक दो तो हैं भी लिंक में, कभी आते हैं गपशप लगती है, उसी स्टाइल में लगती है जैसे पहले हम जाया करते थे। तो वो जो स्कूल हमारा अच्छा खासा दूर था, मुझे याद नहीं कितने किलोमीटर था, लेकिन अच्छा खासा दूर था। हम किताबों का बस्ता लटका के जा रहे हैं सुबह सुबह, और रास्ते में शरारतें करते हुए।
किसी की कोई छिड़ रखी हुई थी, किसी की कोई छिड़। शूज तो उतारना रोज का मामूल था ना, जाके यूं किया, वो उसका सूट उतारा, वो क्यों उतारा, वहां फटा, स्कूल पहुंचने से पहले फटे हो रहे हैं। उसको मार रहे हैं, उसको चपेट मार रहा है। किसी की कोई चिड़ रख ली तो उसको उसी में इतना रुस्वा कर दिया बेचारा। वो ना एक पप्पू सा आ गया हमारे ग्रुप में। पप्पू से लड़के नहीं होते बेचारे बर्गर फैमिली के, बेचारा थोड़ा सा मोटा भी था, कद भी छोटा था। उसको लड़कों ने छेड़ के ना मोटू पतलू और टिकनू और इतना तंग किया है कि वो मुझे लगा कि ये पागल हो जाएगा। तो हमने उसको मशवरा दिया, बेटा तू स्कूल छोड़ दे, तू अफोर्ड नहीं कर सकता, तू मम्मी डैडी के खानदान से। बिल आखिर उसने स्कूल छोड़ दिया और सही किया, वरना वो अब तक मर चुका होता। लड़के कहाँ छोड़ते हैं। तो ऐसी बदमाशी के साथ अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। अच्छा, स्कूल जाते ही पिटते थे, लेट पहुंच रहे हैं तो पीटी मास्टर खड़े होते थे यूं, एक वो आदी हो चुके थे। बदतमीजी कभी अपने टीचरों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं की। ये सारी बदतमीजी आपस में थी। टीचर के साथ मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जिंदगी में कभी ऊंची आवाज से बात की। टीचर ने मारा हो तो मैंने शिकायत की हो मुझे क्यों मारा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। ये घर में सिखाया गया था, भाई टीचर है, शिकायत भी नहीं कर सकते थे घर में टीचर की। तो सुबह जाते ही ना ऐसे डंडे लगते थे, यूं किया, ऐसे किया, फिर ये किया, ये स्टाइल होता था हमारा। एक मखसूस डंडे थे लेट पहुंचने पे, क्योंकि रास्ते में शूज उतारे दूसरे के तो टाइम पे पहुंचते नहीं थे। चलो भाई मार खाई, चले गए अंदर, बस और क्या करते। फिर वहां गए, होमवर्क नहीं है तो वहां डंडे खाए थोड़े से, हेलीकॉप्टर बने, यही हो रहा होता। सही, ऐसे हंसी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिंदगी गुजारी है। तो इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना आजकल मम्मी डैडी वाला सेटअप चल रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता था कि दिल ही नहीं लग रहा पढ़ाई में ना, दिल चाह रहा है आज जल्दी घर चले जाओ ना कहीं से, तो खिड़की से भी छलांग लगाई है क्लास में ना। टीचर वहाँ मुंह किया, इधर से निकले पतली गली से, निकल के घर आ गए। तो घर वाले फिर पूछते थे जल्दी क्यों आ गए। एक दफ़ा यही हुआ कि घर वाले स्कूल पहुँच गए, प्रिंसिपल से मिले, भाई आप क्या कर रहे हैं, ये बच्चा घर क्यों आ गया जल्दी, आपका कोई निगरानी नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा, एक साले तुम खिड़की से निकलते भी हो और हमें जलील भी कर रहे हो। क्या करें यार, माजी का ज़माना बहुत अच्छा ज़माना था। अब सारा आर्टिफिशियल ज़माना आ गया है ना। बच्चों में दरख्त पे नहीं चढ़ सकते। हमारे तो सारे दोस्त अहबाब दरख्तों पे ही रहते थे अक्सर। मेरे कितने दोस्त हैं जिनकी हड्डियां टूटी हैं दरख्तों से गिर के, किसी का हाथ टूटा, किसी की उंगली टूटी। तो अब तो बच्चा दरख्त दीवार पे नहीं चढ़ सकता। मुझे याद है जब मैं 2008 में इधर आया ना यहाँ, तो जाहिर अब तो मैं मस्जिद का इमाम था, मुफ्ती तारिक मसूद के नाम से मशहूर हो चुका था मैं। उस वक्त भी मेरे बयानात जाते थे, लोग जानते थे। एक दिन मुझे घर पहुंचने में देर हो गई, घर का दरवाजा बंद है। मैंने कहा यार कौन घर फोन करे, घर वालों की नींद। मैं दीवार से टाप के अंदर चला गया, किसी बंदे ने देख लिया। तो मैं तो ऐसे उड़ा, उन्होंने दरवाजा उन्होंने क्या टाप के अंदर चला गया। हमने कहा बंदे ने देख लिया, किसी को मेरे बारे में कमेंट्स किए, यार ये मुफ्ती बहुत ये मुफ्ती, ये मस्जिद का इमाम है, ऐसे टाप रहा है यूं करके ना। तो उसके बाद अब मैं देखता हूँ दाएं बाएं ना, अभी भी मैं कभी देर हो जाए तो मैं टाप के चला जाता हूँ, लेकिन मैं दाएं बाएं देखता हूँ यार कोई। अब तो खतरा ये कि यूट्यूब पे वीडियो बना के ना डाल दे। तो अब मैं बंदों से कहता हूँ यार आप दरवाजा बजाओ, कोई ना कोई आ जाएगा। तो ये हमने बचपन में स्टडी की जगह एक दरख्त पे बना ली थी हमने। बादाम का दरख्त था हमारे दोस्त के घर, वहां चढ़ते थे हम जाके, ऊपर टहनी पे जाके बैठ के बाज़ दफा पढ़ रहे होते थे बैठ के। तो ये लाइफ को ना इंजॉय बच्चों ने जिस तरह हमारे आप लोगों ने भी किया होगा जो हमारी उम्र के हैं, अब बच्चे उस तरह इंजॉय, अब सारा दिन पबजी खेलते रहते हैं बैठ के और वीडियो गेम में लगे रहते हैं। गर्दनों के मसले इनके होने वाले हैं थोड़े दिनों में, सर्वाइकल पेन और मुख्तलिफ आड़े तिरछे हो जाएंगे ये।